अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये तो बता रहे। बोलिए बीजेपी ने क्यों ने विकास किया है? बीजेपी ने क्यों ने विकास किया? सब रोड चक्रोट सब बन गया है। हाँ जी, नहीं इसके पहले भी चक्रोट बना है। सब तो अखिलेश का बनाया हुआ पे तो ये लोग उद्घाटन कर रहा है। तो अखिलेश के बनाए हुए पे तो उद्घाटन कर रहा है लोग। तो आग नहीं खुल रहा है, भुखमरी का शिकार हो रहा लोग, आग नहीं खुल रहा है जी। 5 साल से बैठ के काम हुआ, 2 महीना में 2 बैठ दे तो हम फ्री का तो दे रहा, तो घर से दे रहा का, घर से दे रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे और जिंदाबाद हैं। बीजेपी हम राजभर है, बीजेपी आएंगे। यहाँ विधायक हाँ सब्जी वाला है, अरे का बहू कहूँगा जैया जीत के गई ना तब क्या पहले पता ना। अच्छा तब बस हिंदू मुस्लिम रहो। अरे भैया हिंदू मुस्लिम में हमसे क्या लेना है? हमारा भी ब्लड खून लाल है, आपका भी ब्लड लाल है, इसमें कोई दो रात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी के जो भक्त उनका पीला होगा या हम अखिलेश के भक्त है तो मेरा लाल होगा या इनका हरा होगा। खून तो एक ही है भैया, भगवान एक ही है, तो हम क्यों अपने में लड़े? हमको उससे लड़ने से क्या मतलब है? बीजेपी आएंगे, सपा में इनको वोट मरवाने के लिए इनको ले जाएंगे। अब भाई मेरा मारेगा वोट, गर्व के साथ बोलना है भाई, बतिया रहे ना भाई, मारेगा सपा में, मारेगा साइकिल का निशान में मारेगा, ये गर्व से बोल रहे हैं। ये तो कह रहा कि हम लेके नहीं भाजपा बंगाल में खेला होबे, यहाँ खदेड़ा होबे। किसका खदेड़ा? किसका भाजपा का खदेड़ा होबे, भाजपा का खदेड़ा होबे। इसमें बीजेपी आती आएगी बहुमत से। आसबे ना ए खाली भूखमरी शिकार आपस में झगड़ा नहीं करना है, वो जो भाई कह रहा है वो सही बोल रहा है। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। जैसा हम जान रहे हैं कि चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है और सारे राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। और राजनीतिक सक्रियता बढ़ने के साथ पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और सियासी पारा बड़ी तेजी पर हो गया है। तमाम दलों से इधर के लोग उधर के लोग इधर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के कोपागंज बाजार के। ये भात कोल मोड़ है, ये एक रास्ता ये कोयरिया पार मोहम्मदाबाद चला जाता है और बगल में वो नेशनल हाईवे है जो वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग कहा जाता है। चुनाव में क्या तस्वीर रही है, ये घोसी विधानसभा का हिस्सा है। और घोसी विधानसभा के विधायक बाई इलेक्शन में 2.5 साल पहले विजय राजभर चुनाव जीते। हम लोगों से पूछेंगे कि उनका विकास कहां तक दिखा है, कैसे हम जनता के बीच। इसीलिए कोई नेता नहीं, जनता अपनी खुल के राय देती है, क्योंकि घोसी लाइव जन सरोकारों से जुड़ी बात करता है। चाचा जी क्या नाम पड़ेगा? राम गोविंद। चाचा विधायक विजय राजभर जी हैं यहाँ पर ना, तो विकास उनका दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है विकास। क्या विकास दिख रहा है? अरे भाई सारा विकास दिख रहा है, उज्ज्वला मिला, आवास मिल रहा है। नहीं ये तो सरकार का विकास दिख रहा है। उनका तो ये देख लीजिए, सड़क एक गड़बड़ मिल रहा है। हाँ सड़क जो है बिल्कुल गड़बड़ जा रहा है। अच्छा, यानी उनका विकास नहीं दिख रहा, सरकार का उनके विकास दिख रहा है। हाँ उनका विकास नहीं दिख रहा है, सरकार का विकास दिख रहा है उनके। तो क्या माहौल रहेगा इस बार? अरे माहौल अब देखिए जैसा होगा अच्छा देखा जाएगा। नहीं फिर तो कुछ तो, अब तो विकास का मामला है तो कुछ तो मोदी जी को पाकर उनको देखा जाएगा, उन्हीं को पाकर वोट दिया जाएगा। अच्छा, यानी मतलब आपके कहने का मतलब कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे? हाँ। इन्होंने चाचा जी ने सीधे कहा कि उनका विजय राजभर का काम नहीं दिख रहा है, सरकार का काम दिख रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को। एक और है, उनसे भी बात करें। क्या नाम पड़ेगा? मानधता सिंह। ये बताइए मानधता भाई कि विजय राजभर जी बाई इलेक्शन में 2.5 साल का वक्त रहा उनका, 2.5 साल में कुछ विकास वगैरह? सरकार का विकास है, उनका तो हमने आज तक चेहरा भी नहीं देखा। अच्छा, यानी उनको देखे नहीं, सरकार का विकास दिख रहा है। अच्छा, तो क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल ठीक रहेगा, ऐसी बात नहीं है। किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में। ठीक रहेगा। अगर उम्मीदवार फिर यही आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी इनके लिए। हाँ? इनके लिए दिक्कत होगी। उम्मीदवार बदल जाता है तो तब ठीक रहेगा। बड़ी तो दिक्कत हो रही है। क्षेत्रीय स्तर पर तो विकास किस तरह होगा तब?
अब लोग करें तब ना, अच्छा वो लोग विकास उनको लोगों को करना नहीं है। MLA हो गए, अपना आराम से चानी काट रहे हैं। अच्छा उनको क्या पता कि जनता कैसे क्या कर रही है। मतलब उनका कुछ नहीं दिख रहा, जो सरकार की योजना है वही दिख रही है। योगी जी की जो योजना है वो दिखाई दे रही है, और उसी भर से सब लोग उन्हीं के ही पर वोट भी देंगे। कुछ युवा भी हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव जी। विजय राजभर जी विधायक है ना? जी जी। विकास वगैरह उनका दिखा? कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा। वो दिखे? एक बार दिखे थे यहीं चुनाव एक बार दिखे थे। तो उनकी सरकार का विकास दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, बस वही चना और ये क्या राशन दे रहे हैं लोग। कोई विकास तो नहीं दिख रहा है हमें। कोई विकास नहीं दिख रहा है। 2 किलो 1 किलो चना और नमक की एक पैकेट दे रहे हैं लोग, और बोलते हैं कि यही विकास है। विकास क्या है? सब तो निजीकरण करते हुए जा रहे हैं लोग। हाँ। तो क्या माहौल बना रहे हैं इस बार? हाँ? क्या माहौल बन रहा है? आएगी समाजवादी सरकार बनेगी भैया अखिलेश की। तो पक्का जोर हैं? हाँ हाँ। किन मुद्दों पर अखिलेश की सरकार बनवा रहा है? समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भैया की न्यू थी। योगी मोदी जी ने कहा कि हमने बनवाया, अखिलेश भैया बोलते हैं कि हमने इसकी न्यू रखी थी। और कई सारे मुद्दे हैं। भैया ने लैपटॉप दिए थे, ये बोले हैं कि चुनाव 22 से पहले लैपटॉप देंगे, युवाओं को टैबलेट देंगे। टैबलेट तक वितरण करने के लिए बोले थे। बोलते हैं कि अगले सप्ताह में वितरण होगा, आज तक वितरण हुआ नहीं। हाँ। यानी समाजवादी पार्टी को समाजवादी सरकार बन रही है, उसको कोई रोकने वाला बन गई, बन जाने वाली है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बड़ा युवा भाई का बड़ा हौसला दिखाई, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। इलेक्शन तो 7 मार्च को होना पड़ा, हम 10 मार्च को आना, लेकिन ये सरकार को बता रहे हैं कि आपका क्या नाम पड़ेगा? शेखर चंदसोनकर। शेखर चंदसोनकर। विजय राजभर जी का विकास कहाँ तक दिखा? अब भाई विकास क्या दिखेगा? 2.5 साल में क्या दिखेगा बताइए? वो दिखे? हाँ, वो तो हमेशा दिखते हैं, आते जाते रहते हैं भाई, हाथ जोड़ के प्रणाम करते जाते रहते हैं। और क्या चाहिए बताइए? उनकी सरकार का काम? अरे बीजेपी है, भाजपा है। नहीं तो उनकी सरकार का काम दिख रहा है? काम सब लोग को दिख रहा है भाई। जहाँ हम लोग बनारस 4-5 घंटा लगता था, अब 2 घंटा लग रहा है बनारस जाने में। क्या चाहिए बताइए? बड़ा शोर लोग कर रहे हैं, महंगाई 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 महंगाई। महंगाई क्यों नहीं रहेगा भाई? पहले 1 GB चला रहे थे, 1 GB 1 महीना ले चला रहे थे, अब 1 GB रोज चला रहे, 2 GB रोज चला रहे। महंगाई नहीं रहेगा बताइए? तो यानी इस चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा? कुछ नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा चुनाव में यही रहेगा भैया कि चुनाव का मुद्दा यही है कि जो देख रहे हैं ना आप। पूछा दूसरे से। देखिए ये मुद्दों को नहीं बता पाए, आप बहुत तेजी से आए, कुछ कहने आए हैं। नहीं कुछ कहने आए हैं तो आप कह ही दीजिए। विधायक कौन है यहाँ? यहाँ विधायक हाँ सब्जी वाला है। अरे का मऊ कहूँगा। अच्छा, सब्जी वाला जानते हैं? सब्जी वाला नमवा नहीं जान रहे हैं? नहीं। हाँ ना नमवा कोई बता दे भाई इनको। विजय राजभर। मालूम हो गया ना? हाँ। आप भी सब्जी बेचते हैं क्या? हाँ। अरे तब तो आपके विभागे के लग रहा है। हाँ। तो मुलाकात हुई उनसे? हाँ। जैया जीत के गई ना तब से पहले पता ना। अच्छा, तब से नहीं दिखा ना। काम हम उनका? उनका काम उम तो ही का है, वो था जितना इतने होता। अच्छा हाँ। काम हम उनके सरकार का काम? और उनके सरकारों का काम हुए अधूरे है। अधूरे? हाँ। ये बार क्या हो रहा है? ये बेर तो अखिलेश का सुनो था जाके वो नहीं के दे के जितावल जा। अखिलेश के कहाँ हैं? उन्हीं का सरकार है, जैसे पहले बढ़िया रहे। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि राशन वासन दे रहे हैं, 2 बार चना तेल रिफाइन। देखूंगा तो 10 किलो 1 महीना में मिली तो ये को आदमी का खाए भर के ना हुई। तो ये राशन का कौन जरूरत था? अच्छा, तो यानी सरकार आप बदलने के मूड में? हाँ, अब की बार सरकार नो एंट्री। हाँ भैया, आपकी का सरकार बदल देवे क्या? नहीं बताए याकूब। तो अभी फिर सब्जी वाले हैं तो सब्जी वाले अब भैया सब्जी वाले का तो जैया से जितौनी जहाज पते ना लगल कि कहाँ हुआ। अच्छा, जीत के गई दिक्कत है। देखिए
नाम इनको नहीं मालूम था, इन्होंने कहा कि सब्जी वाले बने हैं विधायक, लोगों ने बताया चूंकि ये भी सब्जी बेचते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से परिवर्तन उठे। एक भाई साहब और हैं, उनसे क्या नाम पड़ेगा? नाम है मेरा अबरार अहमद से। अबरार जी, विजय राजभर या उनकी सरकार का विकास वगैरह दिख रहा है, उसको किस वे में देखते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, सरकार उनका कोई हद नहीं है, कोई उनका मतलब कुछ है ही नहीं। विजय राजभर का कि सरकार? कोई भी सरकार हो, एक आउट एरिया है ना, इससे बढ़िया कोई बच्चा सरकार चढ़ाएगा, तो ये सरकार कोई मतलब नहीं है। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल बहुत गंदा है, देश धरती ऊपर नीचे हो गई है, माहौल के क्या है, माहौल कुछ है ही नहीं। हाँ, चुनाव हो रहा है, कुछ तो माहौल बनेगा ना। हाँ, तो अब की बार सरकार बदली, जो बंगाल का खेल हुआ था कि होगा 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 खेल होगा, यहाँ पे भी खेल होगा, वही खेल होगा। खेल होगा, किस तरह का खेल होगा? नो एंट्री वाला होगा। नो एंट्री वाला खेल? ये कौन सा खेल भाई? होता है यही। नो एंट्री वाला खेल कौन? एंट्री तो किसी की होगी ही। नहीं होगा ना उसका, किसी की उनकी नहीं, किसी की तो होगी। हाँ, किसी की होगी। किसकी होगी? किसी की भी होगी। अरे कुछ तो बता दीजिए। बंदा यहाँ पे होगा। अरे कोई तो कोई आएगा, 10 12 15 कैंडिडेट तो लड़ेंगे। हाँ, अखिलेश आएंगे, हो सकता है, जहाँ तक उम्मीद है जी। अखिलेश को चाह रहा है? हाँ, अखिलेश। इस सरकार के कार्य से नहीं? ये सरकार तो बहुत जुल्म कर रही है, हर जगह जहाँ पे देखो घूसखोरी, हर जगह। अभी तहसील में गए थे तो वहाँ पे भी वही घूसखोरी, हर जगह। मऊ का भी वही हाल है, हर जगह पूरे अधिकारी वही है। अब तमाम यानी देश बर्बाद हो चुका है। इस सरकार का कोई मतलब नहीं है। सरकार का कोई मतलब नहीं। क्या नाम पड़ेगा? मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी, ये जो विकास वगैरह की बातें हो रही है, तमाम विपक्ष द्वारा भी हो रही, सरकार द्वारा भी हो रही, विकास दिख रहा है? सर, हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा। शिक्षा को लेकर बिल्कुल चौपट सरकार चल रही है। अच्छा, शिक्षा को लेकर चौपट चल रही है? बिल्कुल चल रही है सर। अच्छा। आज के समय देखिए बेरोजगारी और शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं। सरकार सही होती तो हम लोग यही उम्मीद रखे थे कि सरकार सही काम करेगी, शिक्षा के ऊपर ध्यान देगी। आज इतना बेरोजगारी, तमाम युवा हमारे घूम रहे हैं, हम लोग भी बेरोजगार हैं। क्या सरकार से उम्मीद किया जाए? 5 साल निकल गया, कोई उम्मीद नहीं सर हम लोग से। मुझे क्या माहौल बन रहा है? सर कोई माहौल नहीं, इस समय तो बहुत बदतर स्थिति चल रही है। नहीं तो आगामी सरकार किसकी देख रहे हैं आप? सर देखिए, जो हम लोग युवाओं के पीछे काम करेगा, युवाओं की देख रेख करेगा, युवाओं को शिक्षा देगा और रोजी रोजगार देगा, उसके लिए सर हम लोग देख रेख करेंगे। ऐसे सरकार हम लोग को नहीं चाहिए जो युवाओं को रोड पे लाकर पकौड़ी तलने के लिए बात की जी। यानी आपके हिसाब से ये सरकार युवाओं और शिक्षा के मामले में फेल जा रही है? एकदम भ्रष्ट सरकार है सर। भ्रष्ट सरकार, बिल्कुल। तो क्या इसका परिवर्तन का मूड बना रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन होगा। किसको विकल्प के रूप में देख रहे हैं? देखिए, युवाओं की जो भी ध्यान देगा, युवाओं का जो शिक्षा पर ध्यान देगा, उसको देखा जाएगा। हमें संविधान को बचाना है, हमें देश को बचाना है। कौन नहीं, इस सरकार के विकल्प के रूप में किसको देख रहे हैं आप? सर देखिए, अभी तो सरकार आने वाली है, देखिए किसकी आ रही है, फिर भी हम लोग यही कोशिश करेंगे सरकार को एकदम चेंज कर देना है यहाँ से। मतलब कोई भी आवे, इस सरकार को बदल देना है? बदल देना है, बीजेपी को नहीं लाना है। अच्छा। अब की बार खेल हुई बे, बंगाल वाली कहानी हुई। अच्छा जी, बंगाल वाली। हाँ, हर हालत में अभी यहाँ पे खेल होना ही है। खदेड़ा हुई खदेड़ा। ये तो आपके ओम प्रकाश राजभर जी का शायद शब्द है। हाँ, उन्हीं का। जब उन्होंने आपको तो क्लियर है कि आप पूछना तो है नहीं? कुछ नहीं पूछना है, सपा सरकार आ रही है। हाँ? सपा सरकार है। नहीं है कि हम कहाँ देंगे, क्या माहौल चल रहा है? नहीं, साइकिल पर चलेगी। साइकिल पर चल रहा है, माहौल एकदम क्लियर है। कुछ दल बदलू लोग भी भाग के आ रहे हैं दूसरे दलों से, सपा उनके बारे में क्या सोच रही है? सपा सोच रही है, जो भी आ रहे हैं भाई, सरकार बनने वाली है, जो आ रहे हैं अपना ले रही है। टिकट वगैरह के मामले में फिर क्या होगा? टिकट के मामले में तो कोई मान लीजिए 5 साल से बिना सरकार का मान लीजिए इसमें था, अब उस पर सरकार क्या फैसला ले रही है, अब वो नहीं जानेगी। सुनने में आ रहा है कि जो लोग भी भगे हैं, मंत्री विधायक रहे हैं, वह शायद टिकट तय करके लोग आ रहे हैं सपा में। ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहें? वो टिकट तय करके आ रहे हैं तो भाई वो हाईकमान उसको बताएगा ना कैसे क्या करना है, हम लोग क्या है। तो आप क्या करेंगे? मतलब सपा वोट देना? बस हमको उन्हीं को देना है, जो भी आएगा, कोई भी आएगा उन्हीं को। देखिए उनका, आप बहुत तेजी से आए हैं,
कुछ कहने आए हैं? मैं बस मैं देखा हूँ आपको। मैं सर बस एक बात कहने आया हूँ। जी, बिल्कुल कहिए। इस सड़क नाम का पहले बता दीजिए। मेरा नाम जावेद है, मैं वोडाफोन में जॉब करता हूँ। कहाँ? वोडाफोन में। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो यूपी सरकार है, इनको पहले तो जातिवाद खत्म कर देना चाहिए। राम मंदिर, अयोध्या मंदिर, तो बाबरी मस्जिद, ये मुद्दा लोग खत्म कर देना चाहिए। आवाम को चूतिया बनाती है, हिंदू मुस्लिम को बांट रही है। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम कोई भी हिंदू, एक हिंदू हमको ये बता दे कि मेरा सच्चा था कि कोई मुस्लिम नहीं होगा। कोई भी एक हिंदू ये कह दे मेरा मुस्लिम, तो मैं मुस्लिम पक्ष में नहीं हूँ। तो भैया यहाँ जो भी हिंदू मुस्लिम खत्म करेगा उसी को वोट मिलेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे राजभर हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे श्री महाराज जी भी क्यों न हो। हमारे मुख्यमंत्री में उनका नाम ले ले तो मैं महाराज जी कहता हूँ, इसलिए उनको महाराज जी ही के नाम से मैं जानता भी हूँ। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। हमारे देश के अध्यक्ष हैं, देश के अध्यक्ष हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम खत्म कर देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप भी बढ़ेंगे तो हम जाएंगे, हम भी बढ़ेंगे तो आप आएंगे। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इससे क्या मतलब है? ये जिसका काम है वो करेगा। क्या चाहते हैं, किस मुद्दों पर चाहते हैं आप चुनाव हो? हम चाहते हैं मुद्दा हो, अच्छा हो, साफ हो, सुथरा हो, युवाओं को जॉब मिले, क्वालिफाई मिले, अच्छा स्कूल चले, अच्छा यहाँ इलेक्शन के लिए सब कुछ रैलियाँ चालू है, सब कुछ चालू है। जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन पढ़ाई करें, आप रैलियों में सबको बुलाएं और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें। उनके लिए वाईफाई, इंटरनेट, वो अपना पैसा खर्चा करें। आपका दिल्ली सरकार देखिए केजरीवाल जी का कितना बढ़िया काम हो रहा। वहाँ का सरकारी स्कूल कोई बता ही नहीं सकता सरकारी स्कूल है। यहाँ के स्कूलों में जाइए कि प्लास्टर नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है। क्या चीज़ है उत्तर प्रदेश में? आप बताइए, सिटी, स्मार्ट सिटी कहाँ है? गंदगी आप यहाँ खुद देख लीजिए। जो जिसको ज़्यादा है मार देता है, प्रशासन भी कुछ नहीं देता है, प्रशासन भी टाइट देता है, सब गुंडाराज हो रहा है। बस हिंदू मुस्लिम ना हो। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम में हमसे क्या लेना है? हमारा भी ब्लड खून लाल है, आपका भी ब्लड लाल है, इसमें कोई दो रात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी के जो भक्त है उनका पीला होगा, या हम अखिलेश के भक्त है तो मेरा लाल होगा, या इनका हरा होगा। खून तो एक ही है भैया, भगवान एक ही है। तो हम क्यों अपने में लड़े? हमको उससे लड़ने से क्या मतलब है? लेकिन इस बार आवाम ने मूड बना लिया है। अब की बार अखिलेश सरकार, तो अखिलेश आएंगे। जय समाज, जय अखिलेश। क्या नाम पड़ेगा? भीम यादव। भीम यादव। यादव जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? वही अखिलेश जी जीतेंगे। अखिलेश जी जीतेंगे? खुलेआम जीतेंगे। क्योंकि देखिए, मुद्दा तो ये है कि महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है कि गरीब लोग को राशन लाने में और पैसा कमाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। लॉकडाउन को लेकर के तो बहुत गरीब लोग परेशान हो चुके हैं। अमीर लोग क्या था, अमीर लोग तो पैसा मिलता ही था, अमीर लोग के पास पैसा पड़ा हुआ है। अब गरीब लोग के लिए देखिए, 10 रुपया अगर रखे तो उसको भी निकालने में टाइम लगता था, लाइन लगाइए। बड़े लोग जो है वो तो साइड से ले लेते थे। इसलिए इस सरकार में देखिए, डीजल 100 रुपया हो गया, किसी सरकार में हुआ था? पेट्रोल 100 से पार हो गया। कड़ू का तेल 100 रुपया था, 100 रुपया से कम था, वो भी 200 रुपया हो गया, 250 रुपया हो गया है। ये ज़्यादा महंगाई करके, यानी आपके हिसाब से इस चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा? महंगाई मुद्दा रहेगा। और इस महंगाई मुद्दे को ही लेकर आप अखिलेश यादव जी को ही लाना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या नाम पड़ेगा? अखिलेश लड्डन, रियाज खान। रियाज खान। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। हाँ, ये तो बता रहे हैं। बोलिए। बीजेपी ने क्यों न विकास किया है? बीजेपी ने क्यों न विकास किया? सब रोड चक्रोट सब बन गया है। हाँ जी, नहीं, इसके पहले भी चक्रोट बना है। सब तो अखिलेश का बनाया हुआ पे तो ये लोग उद्घाटन कर रहा है। तो अखिलेश के बनाए हुए पे तो उद्घाटन कर रहा है लोग। तो आँख नहीं खुल रहा है, भुखमरी का शिकार हो रहा है लोग, आँख नहीं खुल रहा है जी। 2 साल से 5 साल से बैठ के खाता हुआ 2 महीना में 2 बार देता हूँ फ्री का चाहता वो दे रहा तो घर से दे रहा का? घर से दे रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे और जिंदाबाद हैं। बीजेपी हम राजभर है, बीजेपी आएंगे, हम राजभर हैं।
लोग तो अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम राजभर है, हम राजभर है ये लिखा है राजभर। इनको लेके आएंगे, यहाँ पे लेके कलेक्टर राजभर बीजेपी आएगा। सपा में इनको वोट मरवाने के लिए इनको लेके आएंगे। अब भाई मेरा मारेगा वो, गर्व के साथ बोल रहे हैं भाई, बतिया रहे ना भाई, मारेगा सपा में, मारेगा साइकिल का निशान में मारेगा, ये गर्व से बोल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम लेके नहीं भाजपा बंगाल में खेला होबे, यहाँ खदेड़ा होबे। किसका किसका खदेड़ा? हाँ? किसका खदेड़ा? भाजपा का खदेड़ा होबे, भाजपा का खदेड़ा होबे। इसमें बीजेपी आसपी आएगी बहुमत से। आसबे ना ए खाली भूखमरी शिकार, भूखमरी शिकार। आपस में झगड़ा नहीं करना है, वो जो भाई कह रहा है वो सही बोल रहा है। ठीक है, समाजवादी का कौन कसम खुदा के लेके आएंगे, भाई को लेके आएंगे। मेरा भाई अगर मार दे तो तमाचा बोलिए मुंह पे बोलेंगे। बीजेपी का कौन, समय आने दीजिए, इंशाल्लाह भाई को अपना लेके साइकिल पे मार के और देश को हम लोग बचाने का काम करेंगे, देश को बचाने का काम करेंगे। बीजेपी आएंगे बढ़िया, बीजेपी आएंगे बढ़िया, नाम है राजभर हमें। ठीक है, हम बोले ना कि अपने भाई को लेके आएंगे हम। बीजेपी आएंगे बढ़िया काम है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये देखिए, हमने शुरू की थी और युवाओं की एक लंबी फौज हम लोग के पीछे आ गई। और ये लड्डन जी ने कहा है, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, राजभर जी इन्होंने कहा है कि लेकिन हम इनको साथ लेकर आएंगे। और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार फिर से आ रही है। अब किसके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला 10 मार्च बताएगा। इसी तरह की चुनावी अपडेट लेकर मैं कैमरामैन अजहान आलम के साथ शन्नू आजमी फिर किसी पड़ाव मिलता हूँ, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।